नमस्कार दोस्तों। एंडीज कोचिंग की शानदार प्रस्तुति डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं एस के चौधरी 30 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे पहला पॉइंट, सारे पॉइंट्स पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर डिटेल करेंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा, पाई चैट बोर्ड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पाई चैट बोर्ड लॉन्च किया गया। क्या है इसको देखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण है हैशटैग सेफ होम अभियान। हैशटैग सेफ होम अभियान बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें प्रश्न फंसाएगा, कंफ्यूज कराएगा, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा। लोग यही याद है कि हाल ही में हैशटैग सेफ होम अभियान किससे संबंधित है, तो लोग समझ लें कोविड-19 से संबंधित है। नहीं, ये वास्तव में घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया अभियान है। यह आगे डिटेल करेंगे क्या है। अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में देखेंगे। कोस्टारिका, लैटिन अमेरिकी देश है, यह भी हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश बन गया है। तो देखेंगे समलैंगिकता के बारे में और सब जानकारी अभी। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 22वीं बैठक का भी हाल ही में आयोजन हुआ है और इनकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इसको भी देखेंगे। आर श्रीरेखा, ये क्यों चर्चा में है? एक केरल की पहली पुलिस महानिदेशक बनाई गई है, तो इसलिए चर्चा में है। एशियाई विकास बैंक और महाराष्ट्र सरकार में $177 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। इस समझौते के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 को कोलकाता से भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। इसको प्रकाशित कराने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ये कानपुर के थे। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि उद्दत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से किया गया, तो ध्यान दीजिएगा कोलकाता से किया गया और 30 मई 1826 को किया गया था। उसी की याद में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पाई चैट बोर्ड क्या है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये चैट बोर्ड क्या होता है? एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोग्रामिंग होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कि बातचीत आसानी से हो सके, यानी बातचीत करने वाला एक रोबोट समझ लीजिए। ठीक है ना। तो क्यों लॉन्च किया गया है कि डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, जैसे आप देखते हैं रुपे कार्ड है, हैशटैग है, आपका तमाम इस तरह के भीम ऐप है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, उसी के लिए लॉन्च किया गया है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आरबीआई द्वारा 2008 में हुआ था, आरबीआई द्वारा, और इसके चेयरमैन वर्तमान में एम बालाचंद्रन है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको रखना है पाई चैट से। अब आ जाते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है हैशटैग सेफ होम अभियान। ये क्या है? तो ये घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया एक अभियान है, वैश्विक अभियान है। इसमें फुटबॉल संघ फीफा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूरोपीय संघ, ये तीनों का सम्मिलित अभियान है।
ध्यान दीजिएगा, ये कोविड-19 से नहीं है बल्कि घरेलू हिंसा में महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए चला गया अभियान है। अजीत जोगी के बारे में जान लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये काफ़ी चर्चित नेता थे, पहले आईएएस ऑफिसर थे, राजीव गांधी के कहने पे कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2016 में कांग्रेस से इन्होंने बगावत भी करके अपनी खुद की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई थी। ठीक है, कोस्टारिका के बारे में देखिए। कोस्टारिका क्या है? तो लैटिन अमेरिकी देश है कोस्टारिका और यह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश बन गया है। तो ये ध्यान देना है कि समलैंगिकता क्या है। देखिए, भारत में 300 आईपीसी की धारा 377 के दरे के तहत समलैंगिक को पहले अपराध माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा समलैंगिकता को अब अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है भारत में। 2-3 प्रश्न इससे और उठते हैं कि समलैंगिकता का कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो नीदरलैंड है। और एशिया का पहला देश कौन है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला? ताइवान। और अभी हाल ही में कौन हुआ है? कोस्टारिका, जो कि लैटिन अमेरिकी देश है। अब आते हैं वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। इसकी स्थापना 2010 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। इस स्थापना का उद्देश्य क्या था? वित्तीय स्थिरता लाना, वित्तीय समावेशन लाना और वित्तीय साक्षरता की रूपरेखा तैयार करने के लिए। तो इस बार क्या जो आयोजन हुआ 22वीं बैठक, इसमें कोविड-19 के दौरान वित्तीय स्थिरता कैसे लाया जाए इस पर रूपरेखा तैयार की गई। एक बार विशेष मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में भी आया था। जब मुख्य परीक्षा पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो उसमें पूछा था कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षता कौन करेंगे? वित्त मंत्री करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, आर श्रीरेखा। ये कौन है? ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है, केरल की पहली। बस इतना ही इनको जानना है कि आर श्रीरेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक और महाराष्ट्र सरकार के साथ $177 मिलियन का एक ऋण समझौता हुआ है। वहां पे सड़क बनाने के लिए 450 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए, राज्य सड़क बनाने के लिए किया गया है। एशियाई विकास बैंक के इस समय में प्रमुख कौन है? मासुगु अशिकावा, जापान के हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। अब 2D पॉइंट। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 को कोलकाता से भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्यत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था, जो कि कानपुर के थे। ठीक है, पाई चैट बोर्ड क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया एक चैट बोर्ड है, जिसे पाई चैट बोर्ड कहा गया है। ठीक है, हाँ, हैशटैग सेफ होम अभियान क्या है? तो ये वैश्विक स्तर पर चलाया गया घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अभियान है, जिसमें विश्व बैंक नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय संघ और फुटबॉल संघ फीफा शामिल थे। अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया है। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिनका नाम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ था 2016 में। समलैंगिकता को मान्यता देने वाला भी हाल ही में देश बन गया है कोस्टारिका। ठीक है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? विश्व का? नीदरलैंड। एशिया का पहला देश ताइवान। वर्तमान में 127 देशों में ये वैध है।
भारत में भी इसको वैध मान लिया गया है। अब ये अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं है भारत में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया था। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुई? दिल्ली में, और अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। आर श्रीरेखा कौन है? ये केरल की पहली पुलिस महानिदेशक या डीजीपी बनाई गई। एशियाई विकास बैंक और महाराष्ट्र सरकार के बीच 450 किलोमीटर लंबी राज्य सड़क निर्माण के लिए $177 मिलियन का ऋण समझौता हुआ। तो धन्यवाद, आज इतना ही। ठीक है, कल हम फिर उपस्थित होंगे। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि 1 जून से मैथ की क्लास रेगुलर चलेगी, चाहे वो बीओ का एग्जाम देना हो, सीसेट हो, या आपको टेट सुपर टेट के एग्जाम देना हो। तो 1 जून से आपको क्लास रेगुलर चलेगी। आप कोई पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।